हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर्स 5 में हमने कहा था कि हम अपने प्लान की ओपनिंग करेंगे डोर विंडो की। ठीक है, तो चलें डोर विंडो की ओपनिंग शुरू करते हैं। तो अपने प्लान पे पहले देखते हैं कि देखिए यहाँ पर बाथरूम में हमारे पास एक डोर लगा हुआ है। बाथरूम का डोर अमूमन कॉमन जो साइज़ होता है डोर का वो 2 फीट 6 इंच होता है। ठीक है, और जो बेडरूम होते हैं उनका 3 फीट होता है, लेकिन जो मास्टर बेडरूम होते हैं उनका 3 फीट 6 इंच भी हो सकता है और 4 फीट भी हो सकता है। ठीक है, अक्सर किचन में डोर नहीं होते, ओपन किचन होते हैं, लेकिन जो डोर लगवाते हैं वो भी 2 फीट 6 इंच का हो सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा किचन है तो वो 3 फीट का भी डोर हो सकता है। ठीक है, ये जो मेन डोर है आपका, जहाँ से आपका सामान भी अंदर आना होता है, तो ये डोर हमारा अमूमन 4 फीट का भी होता है, 5 फीट का भी होता है। और जो बाहर का मेन डोर है वो हमारा 6 फीट का भी हो सकता है, 8 फीट का भी हो सकता है। लेकिन गाड़ी के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो तकरीबन हमें 10 फीट की ओपनिंग चाहिए होती है। ठीक है, फिर उसके साथ एक छोटा सा डोर हम आने जाने के लिए लगा देते हैं, जो 3 फीट का भी हो सकता है। हाँ, अगर कोई गाड़ी लेकर आ रहा है तो फिर जाहिर है उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, या फिर बहुत सारे मेहमान एक साथ एंटर हो रहे हैं उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो जब भी इस तरह से हम कारपोच बनाते हैं और मेन डोर बनाते हैं तो एक साथ में एक छोटा सा डोर लगा देते हैं कि मासी आ रही है या कोई एक आध मेहमान आ रहा है तो उसके लिए छोटा गेट खोला और अंदर ले आए। ठीक है, चलें यहाँ से शुरू करते हैं, ओपनिंग करते हैं डोर विंडो की। ठीक है, अक्सर बाथरूम का जो वेंटिलेटर होता है उसकी ओपनिंग 2 फीट होती है। ठीक है, या 2.5 फीट होती है। और अगर वेंटिलेटर वो कोई स्टाइलिश लगाना चाहते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के वेंटिलेटर भी होते हैं, तो उनकी 3 फीट तक भी हाइट चली जाती है, लेंथ। सही है, तो चलिए हम डोर विंडो की ओपनिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 फीट 6 इंच की ओपनिंग करते हैं अपनी। चलें यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से वॉल से कुछ लोग जो है वो 3 इंच छोड़ते हैं, कुछ लोग जो है वो 6 इंच छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अच्छा 6 इंच और 3 इंच क्यों छोड़ा जाता है? अक्सर कमरों में या और जगह दूसरे ड्राइंग रूम वगैरह में भी ये स्पेस छोड़ा जाता है। तो वॉल में जो है वो एक मैग्नेट लॉक लगा दिया जाता है कि दरवाज़ा हवा से या कोई टकराए तो बंद ना हो जाए, किसी की उंगली ना आ जाए दरवाजे में, हवा से हिल के बार बार खुल बंद ना हो। और अगर दरवाज़ा खुला रखना है तो वो हम दरवाज़ा उस लॉक में जाके अटैच कर देते हैं, जिससे दरवाज़ा मूव नहीं करता। तो उसके लिए हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, वो 6 इंच भी हो सकती है और 3 इंच भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पर 3 इंच छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ 3 इंच ले लेते हैं। सही है, अब मैंने ऑफसेट की कमांड ली, शॉर्ट की से चल रही हूँ, ओ एंटर। ठीक है, ओ एंटर, 3 एंटर। ठीक है, और यहाँ जो मेरा बाथरूम बना हुआ है यहाँ से मैंने इसका ऑफसेट लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने किया ओ एंटर, 2 फीट 6 एंटर, और ये मैंने क्लिक किया यहाँ से यहाँ तक। सही है, ट्रिम की कमांड ली, टी आर एंटर, और ये मैंने ट्रिम कर दिया सब, और ये मेरी ओपनिंग हो गई। ठीक है, यहाँ जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस आ गई थी इनको सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होगा, हम इसको बाकायदा ट्रिम करेंगे। हमारी वॉल्स ऐसे नहीं हो सकती, हमारी वॉल्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रिम कर सकते हैं और फ्लिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कॉर्नर बना सकते हैं फ्लिट से। ये देखिए, यहाँ पर भी ये पोजीशन कुछ इस तरह से नहीं होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ सेंटर में उन्होंने वेंटिलेटर बनाया हुआ है। अच्छा, वेंटिलेटर जो है वो उसकी हाइट उनकी 1 फीट 6 इंच है, लेकिन लेंथ जो है ना वो 3 फीट है। ठीक है, और ये एग्जिस्टिंग है और पहले से बना हुआ है उनका वेंटिलेटर, हमने खाली नापा है। तो मैं लाइन की कमांड ले रही हूँ और मिड लाइन से परपेंडिकुलर एक उसकी लाइन ले रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और फिर मैं ऑफसेट दे रही हूँ 3 फीट का हाफ क्या हुआ, 1 फीट 6 इंच,
और 1 फीट 6 इंच इधर, 1 फीट 6 इंच इधर। सेंटर की लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहे हैं, TR एंटर करके ट्रिम कर रहे हैं, और ये हमारी वेंटिलेटर की ओपनिंग हो गई, ये हमारी डोर की ओपनिंग हो गई। ठीक है, अब बेडरूम की डोर की तरफ चलते। देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने कबर्ड से यहाँ पर 1 फीट का ऑफसेट दिया हुआ है, चलिए हम भी दे देते हैं। सही है, O एंटर, 1 फीट एंटर, और ये मैंने यहाँ से इसको दे दिया। ठीक है, एक्सटेंड कर रही हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, मैश प्रॉपर्टी की कमांड हमने सीखी थी, ये देखिए मैश प्रॉपर्टी आपकी रिबन बार में है और MA इसकी शॉर्ट की है, और मैंने कहा कि भाई इसको क्लिक करके ये वॉल की लेयर में इसको आप कर दें, तो उन्होंने कर दिया। फिर O एंटर, 3 फीट एंटर, डोर की ओपनिंग आपकी, फिर ट्रिम की कमांड, और ये हमने कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी उनका एक डोर है, देख लेते हैं। ये देखिए जो बिल्कुल फिक्स हुआ है। ठीक है, और इनके पास जगह नहीं थी तो इन्होंने बिल्कुल जो फ्रेम होते हैं डोर के वो वॉल से फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, चले हम भी कर देते हैं। हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रिम कर रहे हैं और ये ओपनिंग हो गई। अब डोर बनाएंगे और यहाँ आके लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ भी कुछ चीज़ें ट्रिम कर देते हैं, चाहे तो फ्लिट करके कॉर्नर कीजिए या ट्रिम कीजिए। पोजीशन कुछ इस तरह से नहीं नज़र आएगी, कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इनका एक 3 फीट का डोर है जो 3 इंच हटा हुआ है वॉल से। चलिए O एंटर, 3 एंटर, और मैंने इसको ऑफसेट दिया आगे की तरफ। फिर मैंने एक्सटेंड किया, EX एंटर, TR ट्रिम, फिर मैंने ऑफसेट किया 3 फीट, TR ट्रिम, और ये मैंने ट्रिम कर दिया। ठीक है, और ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन आ गई थी इसको हम डिलीट कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब किचन की तरफ आ जाते हैं। किचन का इन्होंने दरवाज़ा 2 फीट 6 इंच का लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ था तो हम भी लगा देंगे 3 इंच, 2 फीट 6 इंच। अब जो इनका किचन बन रहा है यहाँ पे रीडिज़ाइन हो रहा है, उसमें डोर नहीं है और नए स्टाइल का किचन बन रहा है और ओपन है। चलें, और ये हमने यहाँ पर भी इसको ओपनिंग दे दी। ठीक है, अब आ जाते हैं ये ड्राइंग रूम की डोर की तरफ। ये भी 3 फीट का है। चलिए ऑफसेट 3 इंच। ठीक है, इसको हमने एक्सट्रूड किया आगे की तरफ, देखिए हाँ सही है। फिर इसको मैंने ट्रिम कर दिया, ऑफसेट 3 फीट, और ये हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास डोर है जो DI एंटर कर रही हूँ, और DI एंटर, और मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन ले रही हूँ। यहाँ से इन्होंने 6 इंच छोड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने छोड़ा हुआ है 4 इंच। चले हम ले लेते हैं। अच्छा ये जो आप छोटी सी विंडो देख रहे हैं ये विंडो नहीं है, ये डोर ही है जो फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, एक डोर होता है ना जो एक साइज़ तक ओपन हो रहा होता है और एक साइज़ तक बिल्कुल फिक्स होता है, उसमें शीशा लगा हुआ होता है। यहाँ पर ये आदमी खड़े होकर शीशे से देखता है कि बाहर कौन आया है, और फिर वो आके यहाँ पे दरवाज़ा खोलता है। ठीक है, ये वो वाला डोर लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए हम भी यहाँ पर इस वॉल को एक्सटेंड करते हैं। ये देखिए सही, और यहाँ उन्होंने ऑफसेट दिया था 6 इंच, O एंटर, 6 एंटर, और यहाँ उन्होंने ऑफसेट दिया था 4 इंच, और ये हम भी दे देते हैं। ट्रिम करते हैं, और यहाँ हम वो डोर आके लगाएंगे। ठीक है, ये पोजीशन कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा और कोई डोर रह गया हमारा, ये डोर रह गया एक हमारा, एक बाहर का ये डोर रह गया। चलिए ये भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इन्होंने छोड़ा हुआ है 3 इंच, ऑफसेट 3 इंच, फिर ऑफसेट 3 फीट, और अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रही हूँ।
ट्रिम कर रही हूँ। ठीक है, ये डोर भी बन गया है हमारा। ठीक है, अच्छा अब एक ये डोर और ये वाली चीज़ हमारी रह गई है जो हमने नहीं बनाई थी, ये हम अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक आध विंडो की ओपनिंग और कर देते हैं ताकि आप अपने प्लान पे विंडो की ओपनिंग कर सकें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4 फीट की विंडो लगी हुई है और यहाँ पर हमारे पास लगी हुई है जनाब DI एंटर, और मैंने ये नापी, ये 5 फीट की है। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं, राइट क्लिक रिपीट, और ये भी 5 फीट की है, दोनों 5 फीट की। चलें लगा लेते हैं। लाइन की कमांड ली, L एंटर। ठीक है, और मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की मिड पॉइंट तक। ठीक है, राइट क्लिक रिपीट लाइन, यहाँ पर भी मिड पॉइंट पे। ठीक है, अब आपका 5 फीट का हाफ क्या हुआ, 2 फीट 6 इंच। ठीक है, और ये हमने इधर 2 फीट 6 इंच इधर, 2 फीट 6 इंच इधर, 2 फीट 6 इंच इधर। सेंटर की लाइन को हमने सिलेक्ट किया, E एंटर किया और TR ट्रिम किया। ठीक है, तो ये हमारी विंडो की ओपनिंग हो गई। ठीक है, एक आध विंडो की ओपनिंग और कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर विंडो की ओपनिंग हुई हुई है, DI करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने कितना फासला छोड़ा हुआ है। 2 फीट 6 इंच के बाद राइट क्लिक रिपीट डायमेंशन के बाद हम देखते हैं इन्होंने 5 फीट की विंडो दी हुई है। ठीक है, चलिए हम भी दे देते हैं। यहाँ पर 2 फीट 6 इंच का इन्होंने ऑफसेट लिया है, फिर उन्होंने ऑफसेट लिया है 5 फीट, इसको उन्होंने एक्सटेंड किया और इसको ट्रिम किया। ठीक है, अब आपने करना ये है, आपने जो भी प्लान सेलेक्ट किया है, अगर आपने उसकी वॉल्स बना ली हैं सारी, तो आपने डोर विंडो की इस तरह से ओपनिंग करनी है। अब डोर विंडो की ओपनिंग तक, वॉल बनाने तक आपको कोई भी मसला है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। अब हम अगली क्लास में जो है वो डोर विंडो बनाना सीखेंगे और यहाँ आके लगाएंगे। फिर उसके बाद हम ये वाला नीचे रैम का जो पोर्शन है ये कंप्लीट करेंगे, बाहर के स्टेयर्स। ठीक है, ये रैम कॉलम। ठीक है, और ये कारपोच नहीं होगा, ये लॉन है। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे बाद में। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।